नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। शीतलहर तेज, पांवटा को छोड़ सभी स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम, कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। कई इलाकों में शीतलहर तेज हो गई है। लाहौल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान -6.8 दर्ज किया गया है। राज्य में पांवटा साहिब को छोड़कर सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 28 नवंबर तक मैदानी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में भी रात का पारा लगातार गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में घना कोहरा दर्ज किया गया है। धर्मशाला जयराम ठाकुर बोले, सत्र में आम लोगों से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए बुधवार सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। जयराम दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद यहां पहुंचे। उन्होंने राज्य में मानसून के बाद पुनर्स्थापना के कामों की धीमी रफ्तार पर चर्चा की और राहत और पुनर्वास के लिए केंद्रीय ग्रांट मांगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में सरकार को घेरने की अपनी रणनीति फाइनल कर ली है। उन्होंने कहा कि हम लोग आम लोगों से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को जरूर बेनकाब करेंगे, जो हर फ्रंट पर फेल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खराब कानून व्यवस्था, पंचायत चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के साथ सरकार का टकराव, PRI चुनावों को टालने के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट को बेवजह लागू करना, पहाड़ी राज्य में खासकर शिक्षण संस्थानों में नशे की घुसपैठ और खराब वित्तीय प्रबंधन कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन्हें हम जनता के हित में विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लगभग दिवालिया होने का भी आरोप लगाया और कहा कि खराब वित्तीय प्रबंधन की वजह से राज्य को ठेकेदारों को पेमेंट रोकने, पेंशनरों की पेंशन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति में देरी करने और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया रोकने पर मजबूर होना पड़ा। नशा मुक्त हिमाचल चिट्टे के खिलाफ शिक्षण संस्थानों में सर्च ऑपरेशन, 12 मामले दर्ज, 385 चालान। राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई सुबह 7 से शाम 4 बजे तक एक साथ की गई। अभियान के तहत सभी 12 जिलों के 41 शैक्षणिक संस्थानों और 598 दुकानों में छापे मारे गए। इस दौरान 12 मामले दर्ज किए गए और 385 चालान किए गए। अभियान का उद्देश्य कॉलेजों, छात्रावासों और आसपास के इलाकों में नशा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना था। पुलिस ने नशा तस्करी और नशे का इस्तेमाल करने वाले कई नए संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए हैं, जहां आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। पुलिस ने संस्थान प्रबंधन की मौजूदगी में छात्रावासों, पार्किंग स्थलों और आवासीय ब्लॉकों की तलाशी ली। कई स्थानों पर मोबाइल फोन की डिजिटल जांच भी की गई ताकि नशे के लेन देन, संपर्क या अन्य संदिग्ध परिस्थितियों, गतिविधियों का पता लग सके। हिमाचल के एम्स बिलासपुर में मरीजों को मिलेगा और बेहतर उपचार, 9 सीनियर रेजिडेंट नियुक्त। एम्स बिलासपुर में मरीजों को अब और बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। एम्स ने वॉक इन इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट्स के 9 पद भर लिए हैं। नई नियुक्तियां एनेस्थेसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक्स में विभिन्न श्रेणियों में 3, पेडियाट्रिक्स, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक जैसे प्रमुख विभागों में की गई है। एनेस्थीसिया विभाग में एक सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की गई है, जिससे ऑपरेशन थिएटर और क्रिटिकल केयर सेवाएं और मजबूत होंगी।